Hello students, so we are going to do this question and it is from electrostatics. ठीक है, बहुत basic question है और okay, we'll understand. Some students face problem in finding out the direction of electric field. ठीक है, तो let me read the question for you just quickly. Three large conducting sheets, ठीक है, placed parallel to each other at a finite distance. By the way, large conducting sheets है, that means they are like infinite type का, ठीक है, and they all are placed at finite distance, ठीक है. finite distance मतलब that can be measured, it's not infinite. So finite distance कहने का मतलब यही है कि their charge, so electric field due to all of them will influence the region around them, ठीक है. इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इसके चारों तरफ इफेक्ट डालेगा, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इसके चारों तरफ और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड. सो म्यूचुअल इलेक्ट्रिक फील्ड विल अफेक्ट ईच अदर्स इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट. ओके, नाउ चार्जेस आर गिवन. फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए बी सी डी. एक का आपको समझने की जरूरत है, बाकी सब ऐसे ही है. तो जब भी कभी किसी चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखना हो ना, इट डजंट मैटर कि वो प्लेट है, इनफाइनाइट प्लेट है, फाइनाइट प्लेट है, पॉइंट चार्ज है, एनी चार्ज, ठीक है. उसकी वजह से अगर कैपेसिटर के प्लेट के बीच में अगर डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड देखना है, पॉजिटिव प्लेट की वजह से किस डायरेक्शन में जाएगा, माइनस नेगेटिव प्लेट की वजह से किस डायरेक्शन में जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आप सीधा सीधा कर सकते हो. टेक अ वेरी स्मॉल टेस्ट चार्ज, ओके, टेस्ट चार्ज, ठीक है. एक बहुत ही छोटा सा टेस्ट चार्ज ले लो आप, और दैट टेस्ट चार्ज विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, ओके. प्लस लेट मी टेल यू, लेट मी से प्लस पॉइंट क्यू. इसकी वैल्यू बहुत ही कम है एंड प्लस है, पॉजिटिव चार्ज. तो पॉजिटिव चार्ज लेते हो आप, जहां पे निकालना है वहीं पे रखो इसे प्लस क्यू, और देखो कि इस प्लस क्यू पे जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो किस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है, ठीक है, फील्ड नहीं फोर्स. सो प्लस क्यू यहाँ पे रखोगे ए पे, तो इसकी वजह से निकालना है कैपिटल क्यू की वजह से, तो किस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, अवे फ्रॉम द प्लेट, क्योंकि प्लस है, ए बी प्लस है, दे विल रिपेल ईच अदर. बाय द वे, किसी भी पॉइंट पे ए बी सी डी पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा नेट, वो होगा E1 प्लस E2 प्लस E3. दिस यू ऑल मस्ट अंडरस्टैंड, राइट. इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, जस्ट सबका वेक्टर सम लेंगे, सीधा सीधा सम नहीं करेंगे. हालांकि इस केस में सीधा सीधा सम करोगे इट वुड स्टिल कम द सेम, बट ऑलवेज कीप इन माइंड कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर सम लेंगे, ठीक है. तो ए पे इलेक्ट्रिक फोर्स इधर, तो E1 की डायरेक्शन कितनी होगी, किधर होगी, माइनस आई कैप, राइट. वैल्यू कितना होगा, ये लार्ज कंडक्टिंग शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, आपने पढ़ा होगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, राइट. तो सिग्मा इज क्यू अपॉन एरिया पर यूनिट एरिया. क्वेश्चन में एरिया गिवन नहीं है, बट इन एग्जाम ये बुक का क्वेश्चन है, ठीक है, नीट लेवल का था इसलिए मैंने बताया. सो क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ए. एग्जाम में पूछा तो ए एरिया गिवन होगा, डोंट वरी. क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ए, ठीक है, माइनस आई क्या, E2 कितना हो जाएगा. अब फिर से वही करना है, टेस्ट चार्ज लो माइंड में, पर ये टेस्ट चार्ज ऐसे माइंड में सोचना है आपको, लिखना उतना नहीं है कहीं पे, ठीक है. तो ए पे इसकी वजह से सारे फाइनाइट डिस्टेंस पे है, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी ए पॉइंट पे आएगा, थर्ड वाले प्लेट का भी इलेक्ट्रिक फील्ड ए पॉइंट पे आएगा, ठीक है. माइनस 2q की वजह से ए पॉइंट पे कितना आएगा बताओ, 2q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ए. डायरेक्शन बताओ, डायरेक्शन इसका हो जाएगा, अट्रैक्ट करेगा ना, ये पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव अट्रैक्ट करेगा, प्लस आई कैप डायरेक्शन में जाएगा कि नहीं, आई कैप. सो बेसिकली दिस इज एक्स डायरेक्शन, राइट, और आई कैप डायरेक्शन. तो इधर गया तो नेगेटिव आई और इधर जाएगा इसकी वजह से. 3q की वजह से अगेन ये रिपेल करेगा, ठीक है. तो E3 कितना आ जाएगा, 3q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ए, और किस डायरेक्शन में, माइनस आई. अब इनका सम ले लेना. बाय द वे दीज डायरेक्शंस विल चेंज, बी सी और डी के केस में डायरेक्शन चेंज हो जाएगा क्योंकि पोजीशन चेंज हो जा रही है, राइट. तो ई वेक्टर का जो नेट आ गया
एग्जाम में आपका चारों का नहीं पूछेगा, किसी एक पॉइंट का पूछेगा, और ऐसा पूछा गया है, नीट में पूछा गया है ऐसा एक क्वेश्चन, आई थिंक, जहां तक मुझे याद है। ठीक है, तो Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ए, आई कैप अगर आप कॉमन ले लोगे माइनस क्यू हो जाएगा, प्लस 2Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ए माइनस 3Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ए, और किस डायरेक्शन में जा रहा है, आई। ठीक है, ऐड कर दो सारा, तो जो डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर बस ऐड करना है, सीधा सीधा इतनी मैथ आनी चाहिए, राइट। -3Q -4Q और -4Q प्लस 2Q कितना आया, -2Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ए आई कैप, या फिर इसको ऐसे भी बोल सकते हो 2Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ए माइनस आई कैप, या ऐसे भी बोल सकते हो 2Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ए, ऑप्शन में अगर लेफ्ट राइट करके दिया है तो ये किधर होगा, लेफ्ट में। ठीक है, राइट उधर आपका हो गया, ये 2 कैंसिल कर सकते हो, आया कितना, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए माइनस आई कैप। ठीक है, अब आप यहाँ पे एक सिंपल सा कंफ्यूजन आएगा कि मैंने कैपिटल Q को क्यों रखा, -2Q क्यों नहीं रखा। ठीक है, इट डजंट मैटर, यू हैव टू पिक द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, जो भी चार्ज है प्लस माइनस इट डजंट मैटर, उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक, दो चीज होगा ना, वेक्टर क्वांटिटी इज मेड अप ऑफ 2 थिंग्स, राइट, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो आपने मैग्नीट्यूड निकाला, फिर उसका डायरेक्शन रख दिया, योर आंसर विल कम आउट टू बी करेक्ट। ओके, सो ऐसे बी सी डी पे हमें निकालना है वेरी क्विकली। मैं इसी में मॉडिफाई कर देता हूँ, बी पे बताओ, बस डायरेक्शन चेंज होगा। बी पे टेस्ट चार्ज यहाँ पे ले आओ, बी लोकेशन पे टेस्ट चार्ज अगर लाओगे तो प्लस क्यू वाला रिपेल करेगा, राइट, उधर जाएगा, फोर्स किधर लगाएगा, प्लस आई डायरेक्शन में, तो ये प्लस आई हो गया, इसकी वजह से ये भी अट्रैक्ट करेगा, तो अभी भी प्लस आई डायरेक्शन में हुआ। 3Q इसे रिपेल करेगा इस साइड, ठीक है, तो वो अभी भी माइनस आई है। ठीक है, बस यही चेंज हुआ, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया, मैं आई कॉमन ले रहा हूँ, डिनोमिनेटर सेम है, सीधा ऐड और सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, Q प्लस 2Q माइनस 3Q, तो कितना हो गया, Q प्लस 2Q 3Q माइनस 3Q 0, राइट। बी पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0, आपको क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता है, ABCD दे दिया, किस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है बताओ, राइट। ठीक है, बी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, आई थिंक ऐसा क्वेश्चन आया है, नाउ आई रिकॉल। ठीक है, ये बी पॉइंट पे हो गया। सी पॉइंट पे आओ, फिर से डायरेक्शन ही देखेंगे, सी पॉइंट पे टेस्ट चार्ज लाओ, कैपिटल Q फोर्स किधर लगाएगा, प्लस आई डायरेक्शन में रिपेल करेगा, ये सेम रहेगा, -2Q इसे अट्रैक्ट करेगा, ठीक है, तो ये माइनस हो जाएगा, राइट, ये अट्रैक्ट करेगा तो माइनस आई डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, E3 कितना हो जाएगा, 3Q की वजह से C पे, 3Q की वजह से C पे, ये अभी भी रिपेल ही करेगा, तो माइनस आई डायरेक्शन में ही रहेगा, तो E नेट कितना आ जाएगा, फिर से वही कह रहा हूँ, आई कॉमन, डिनोमिनेटर सेम, न्यूमरेटर ऐड या सब्ट्रैक्ट, तो कैपिटल Q -2Q माइनस 3Q, 3 + 2 5 में से 1 गया, -4Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ए आई कैप, या तो फिर इसको और सिंप्लीफाई कर लो, माइनस डायरेक्शन के लिए ले लेते हैं, 2Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए माइनस आई कैप टुवर्ड्स लेफ्ट। ठीक है, अगेन डी पॉइंट पे ले लेते हैं, एवरीथिंग वुड बी सेम, जस्ट डायरेक्शंस। डी पे लोगे तो क्या हो जाएगा, ये रिपेल करेगा तो प्लस आई की डायरेक्शन में, ये डायरेक्शन ठीक है, -2Q अट्रैक्ट करेगा डी पे, तो ये माइनस आई ही रहेगा, 3Q इसे रिपेल करेगा, तब ये माइनस की जगह पे यहाँ पे क्या आ गया, प्लस। ठीक है, बस E वेक्टर नेट वाला जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर सेम, न्यूमरेटर एडिशन या सब्ट्रैक्शन, राइट। Q प्लस 2Q कितना आ गया, सॉरी नो, Q -2Q प्लस 3Q, तो 3Q प्लस Q 4Q माइनस 2Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ए, और डायरेक्शन आई कैप, इसको सिंप्लीफाई कर लो, 2 and 2 कैंसिल्स आउट, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए आई कैप, इसका टुवर्ड्स राइट होगा नेट। ठीक है, डी पे क्वेश्चन में ऐसे भी पूछा जा सकता है, किस पे लेफ्ट होगा, किस पे राइट होगा। ठीक है, जस्ट टू कॉम्प्लिकेट थिंग्स, और इन अ वे दैट वुड बी इवन इजियर। ओके,
Thank you so much for watching the video, and do subscribe to the channel. Clear your doubt. For more than 100 questions, you can visit my channel and learn a lot of good methods, good questions just for practice for this NEET 2023. Okay, thank you so much.